नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू AIPathshala.com, आपके नीट और जेईई प्रिपरेशन का ट्रस्टेड पार्टनर। आज हम डाइव कर रहे हैं एक बहुत ही फाउंडेशनल चैप्टर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। आप जैसे ही स्विच ऑन करते हो, बल्ब तुरंत जल जाता है, राइट? कभी सोचा है ये इतनी जल्दी कैसे होता है? कोई जादू है क्या? इस एक्सप्लेनर के एंड तक आप इसके पीछे की एग्जैक्ट फिजिक्स को समझ जाओगे, तो बने रहिए। तो हमारा पहला और सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन, आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट है क्या? हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। आसान भाषा में, कितना चार्ज यानी क्यू एक एरिया से कितने टाइम टी में गुजर रहा है। सोचो, जैसे नदी में पानी बहता है तो हम उसे वाटर करंट कहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जब चार्ज बहता है तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सिंपल। करंट का सिंपल एग्जाम्पल हम इस बैटरी और बल्ब सर्किट से समझ सकते हैं। जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के इसी डायरेक्टेड फ्लो को ही हम करंट कहते हैं और यही बल्ब को जलाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि करंट एक फ्लो है, पर इस फ्लो को कंट्रोल कौन करता है? कोई ना कोई रूल तो होगा ना? बिल्कुल, और यही हमें ले आता है हमारे दूसरे सवाल पर। ये लेजेंडरी ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज यानी V करंट यानी I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन बनाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाते हैं, R, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस, और इससे हमें मिलता है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला V = IR। समझो कि V, I और R इस चैप्टर के तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, और जैसा नाम है, रेजिस्टेंस का काम है फ्लो को अपोज करना। ये वाटर पाइप एनालिसिस से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सोचो कि पानी की टंकी की हाइट हमारा वोल्टेज है। जितनी ऊंची टंकी उतना ज्यादा प्रेशर। इस प्रेशर से पानी यानी हमारा करंट पाइप से फ्लो करता है। अब अगर पाइप कहीं से पतला है तो वो फ्लो को रोकेगा। बस वही पतला सेक्शन हमारा रेजिस्टेंस है। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट का फ्लो। एग्जाम अलर्ट। जो मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनका VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास करता है। ये नीट और जेईई में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पे। और याद रखो, इसका स्लोप आपको क्या देता है? इसका स्लोप आपको रेजिस्टेंस यानी R देता है। ये टॉपिक एग्जाम में बार बार आता है, इसको अच्छे से समझ लो। तो अब तक हमने कवर किया कि करंट क्या है और कौन सा लॉ यूज गवर्न करता है। पर अब चलो थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाते हैं। करंट आखिर फ्लो करता ही क्यों है? लेट्स अनकवर द सीक्रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। एक वायर के अंदर जब तक कोई बैटरी नहीं लगी है, इलेक्ट्रॉन्स एक कंफ्यूज्ड भीड़ की तरह इधर उधर रैंडमली घूमते रहते हैं, तो उनका नेट मूवमेंट 0 हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स अभी रैंडमली घूमते, पर अब वो सब मिलकर धीरे धीरे एक डायरेक्शन में सरकने यानी ड्रिफ्ट करने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट। ये जो स्लो एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी या VD। और इसका करंट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, I = NEAVD। यहां N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो मेटल्स में बहुत ही ज्यादा होता है, लगभग 10⁻28। अब एक सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। इतना सब कुछ होने के बाद आपको क्या लगता है, ये ड्रिफ्ट स्पीड कितनी तेज होगी? ये होती है सिर्फ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। हाँ, इतनी स्लो, लिटरली एक कछुए की चाल। तो अब हम वापस अपने ओरिजिनल सवाल पर आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो हैं तो लाइट इंस्टेंट कैसे जल जाती है? जवाब है इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, पूरे वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग स्पीड ऑफ लाइट से एस्टैब्लिश हो जाता है। ये फील्ड वायर के हर इलेक्ट्रॉन को एक साथ एक ही टाइम पर धक्का देता है, जिससे वो सब ड्रिफ्ट करने लगते हैं। इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन स्लो है, पर सिग्नल इंस्टेंट है। चलिए अब सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। ये है आपका एग्जाम ब्लूप्रिंट, जहां हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करेंगे एक परफेक्ट रिवीजन के लिए। ये रही करंट की पूरी कहानी 4 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, आप एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज अप्लाई करते हो। स्टेप 2, इससे तुरंत एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। स्टेप 3, इस फील्ड के फोर्स से सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं। और फाइनली स्टेप 4, यही कलेक्टिव ड्रिफ्ट ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट है। ये इस टॉपिक के कोर फॉर्मूला हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन याद रखिए, फॉर्मूला रटना मत, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है।
करंट, ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूलाज इस चैप्टर की फाउंडेशन है। ठीक है, चलो अब आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। सवाल है, करंट एक सर्किट में इतनी जल्दी इस्टेब्लिश क्यों हो जाता है? इस एक्सप्लेनर को पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। रेडी? और सही जवाब है बी। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से प्रोपगेट करता है और वायर के सभी इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ ड्रिफ्ट करवाता है। इलेक्ट्रॉन्स खुद लाइट की स्पीड से नहीं चलते। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम साफ हो गया है। तो हमेशा याद रखिए, द ड्रिफ्ट इज स्लो बट द मैसेज इज फास्ट। अगर आप ये एक लाइन दिमाग में रखेंगे तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के फंडामेंटल्स को मास्टर कर लेंगे। अगर ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें AIPathshala.com को फॉर पार्ट 2 एंड मोर नीट JEE वीडियोज़।